सीधा लाइव ले चलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा और सीएम भजनलाल शर्मा का वहां पर स्वागत हुआ। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण अलवर से सीधा लाइव। सीएम भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा और सीएम भजनलाल शर्मा का वहां पर स्वागत हुआ। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अब माननीय सीएम साहब से निवेदन करता हूं कि सीएम साहब किसानों के सम्मान में डेयरी के प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि बहरोड बनेगा बेहतर, इसकी पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत। बहरोड के विकास की पुस्तक को सबको लोकार्पित किया गया। मैं बहुत आदर के साथ माननीय हमारे मंत्री महोदय संजय जी से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय को लेकर के आगे पधारें। हम पहले किसानों के सम्मान में और डेयरी के मावा प्रोडक्शन 15 किलो टोंड दही टोंड मिक्स विभिन्न वैरायटियों को आज आप जनता को समर्पित कर रहे हैं। रिमोट का बटन दबा करके आप जनता को समर्पित कीजिए। ये अलवर की डेयरी पूरे हिंदुस्तान भर में अलवर का गौरव बढ़ाती है। रिमोट का बटन जैसे ही दबेगा और शिला पट्टिका पर सामने तुरंत से इसका शिलान्यास हो जाएगा। मावे के साथ अन्य 15 किलो टोंड दही टोंड मिल्क अन्य सब कई चीजें जो अलवर को बहुत अधिक रोजगार की क्षमताएं भी प्रदान करती हैं, उनका लोकार्पण बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं और आप ताली बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। जोरदार तालियों के साथ वंदन। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अलवर के द्वारा सरस मावा 15 किलो टोंड दही का नवीन उत्पादन लॉन्च श्री भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आप सब जोरदार तालियों के साथ इनका वंदन और अभिनंदन कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आप एक बार जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि अब जिस चीज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब वो लॉन्च करेंगे सीलीसेड की उस महत्वाकांक्षी योजना को, जिस योजना पर अलवर शहर की पेयजल व्यवस्था का बहुत अधिक भार टिका हुआ है। हमने संजय शर्मा जी को सड़क पर अनेकों बार संघर्ष करते देखा, 48 डिग्री धूप में तपते देखा, लाठियां खाते देखा और आपके इस संघर्ष को मुख्यमंत्री महोदय ने देखा। मुख्यमंत्री महोदय ने आपने बजट में घोषणा की और 23 करोड़ से अधिक राशि के द्वारा सीलीसेड में 35 नलकूप 20 लाख लीटर का स्वच्छ जलाशय पंप हाउस अलवर के कालाकुआ मालवीय नगर हेडवर्क्स को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। यह अलवर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो आपने अलवर वासियों को दी है। अलवर के लिए और न केवल अलवर बल्कि राजस्थान भर के लिए आप भागीरथ की पहचान रखते हैं। एक किसान पुत्र की और भागीरथ की पहचान रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को हम सबको समर्पित किया। माननीय सीएम साहब, हम जोरदार तालियों के बीच में एक बार आप माननीय सीएम साहब को मंच पर आमंत्रण दीजिए सब, क्योंकि मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रहा हूं वो एक सच्चे किसान पुत्र हैं। किसान माता पिता के घर में जन्म लेकर के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ करके आज राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और इस सबसे भी बड़ी बात यह है कि जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को मैं बहुत आदर विनम्रता और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि आइए आप अपने किसान भाइयों से अब बात कीजिए। आपकी सादगी, आपकी सरलता सबके लिए एक प्रेरणादायक है। मैं आपका बहुत बहुत वंदन करते हुए मंच पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलिए भारत माता की। अरे भैया अलवर की आवाज है ये, जिन लोगों को आप कान में सुनाना चाहते हैं वहां तक ये आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अरे भाई इस पंजा ने तो कर दिया देश को और प्रदेश को गंजा। आप इसी को दिखा रहे हैं। हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के सैनिकों की, देश के सैनिकों की, देश के वैज्ञानिकों की, देश की जनता की
नीलकंठ महादेव की, भरतरी बाबा की, नारायणी माता की और बंसी बारे की। बोल गिरिराज धरण की। आज के इस अलवर संघदूत दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी देश के वरिष्ठ नेता और हम सबके लाडले माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, मंत्री यूडीएच मंत्री भाई झावर सिंह जी खर्रा साहब, मंत्री देवस्थान पशुपालन डेयरी माननीय जोगाराम कुमावत जी, आपके अपने ही अलवर के लाडले विधायक भाई वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री किसान नेता भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, चेयरमैन एनडीडी गुजरात श्री डॉक्टर मनीष शाह जी, बहरोड के विधायक भाई जसवंत यादव जी, तिजारा के विधायक भाई महेंद्र बालक नाथ जी, रामगढ़ के विधायक सुखबंत सिंह जी, कठुमर के विधायक रमेश खींची जी, बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत साहब, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर सिल्लर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई हेम सिंह जी बढ़ाना जी, जिला अध्यक्ष अलवर दक्षिण अशोक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष अलवर उत्तर भाई महासिंह जी, प्रबंध संचालक प्रशासक आरसीडीएफ श्री सुरीति जी और पार्टी के पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी किसान भाइयों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आपको इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अलवर से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और यह शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर जानी है। आज श्वेत क्रांति 20 अलवर दुग्ध दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से यह काम कर रहा है। अलवर दूध संघ आज करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सम्मल योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किसान के पास, क्योंकि मैं जानता हूं किसान की क्या क्या आवश्यकता होती है और किसान अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है। किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है। वो किसान नहीं माना जाता है जिसके घर पर पशु नहीं होते हैं, क्योंकि किसान पशुपालन का काम करता है
जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई बार मेरे से कहते, मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए हैं, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की, और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारे राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर संबल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है, और मित्रों आप उसको देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के राजस्थान के किसान के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन योजनाओं को क्यों मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से पूछिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर राज किया है तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो अपनी योजना बताएं, उन्होंने इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या किया है। अपना रोड मैप देख ले। हमने कहा कि हम हर साल जनता को, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे कि एक साल के अंदर हमने क्या किया है, दूसरी साल के अंदर हमने क्या किया है, तीसरी साल के अंदर हमने क्या किया है। ये हम हर साल जनता को हिसाब देने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीपी की योजना हो, जो हमारे 17 जिलों की योजना है, आज आप देख रहे हैं एक साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया, और जिससे अलवर भी जुड़ा हुआ है, भरतपुर भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का उनका पानी मिलेगा, उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे शेखावाटी में यमुना पानी की आवश्यकता थी, हमारे उसके लिए भी टास्क फोर्स बन गए, उसका भी हमारा डीपीआर बन रहा है। हमारी उदयपुर की देवास योजना, जिसका शिलान्यास हमने कर दिया, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो पानी काम नहीं आता था उसको टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम काम में ले रहे हैं। हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में महाई योजना, उसके माध्यम से भी हम हमारे पाली सिरोही तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, जिसके लिए हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है, जिसका पानी हमारा जैसलमेर तक जाता है। अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी होगा तो हमारे राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। और हमने आपसे वायदा किया था कि किसानों को हमने आप लोगों के किसानों की सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हम 6000 से उसको 12000 रुपए करेंगे। पहली साल में हमने 6000 से 8000 रुपए किया, और अभी हमने 1000 बढ़ा करके किसानों को 9000 करने का काम किया है। उसके लिए हमने किसानों को इस साल हमने जो उनको अनुदान दिया है वो भी आप देख सकते हैं। हमारी ये योजना, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, किसानों के लिए आज गेहूं को आप देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर अगर एमएसपी पर सबसे महंगा गेहूं खरीदा जा रहा है, अगर सबसे ज्यादा महंगा अगर देश में गेहूं है तो वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। ये किसानों को हम फायदा देने के लिए जा रहे हैं। आप ये भी मानते हो कि किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसान भाइयों से, जब एक दूसरे के घर जाते हैं, मामा के घर आते हैं, फूफा के घर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो एक ही बात पूछते हैं। पहली बात पूछते हैं, आपके यहां खेतीबाड़ी कैसी है? ये पूछते हैं कि नहीं पूछते? अगर जब रिश्तेदारी में जाते हो तो घर वहां जाकर के यही तो पूछते हैं, खेतीबाड़ी कैसी है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बताइए, पूछते हैं ना?
और दूसरी बात क्या पूछते हैं, आपके दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अरे दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों के लिए हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड के लिए दिया था, उसको बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया, जिससे कोई भी किसान और कोई भी हमारी माता बहनें ऐसी नहीं हो कि जिसके घर में गाय या भैंस नहीं हो। ये हम समझते हैं। अगर किसी के घर गाय भैंस नहीं होगी तो वो कैसे अपना काम चलाएगा? एक बात और मैं बताना चाहता हूं, मेरी माता बहनें सुन लें जो मैं कहना जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अरे हम सब गांव के लोग हैं, किसान हैं, हम जानते हैं। हमारी इन माता बहनों को पूछिए, भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं, इन माता बहनों को पूछिए, जब सुबह डेयरी पे दूध देने जाती हैं, क्योंकि आवश्यकता ऐसी होती है, ये गरीबी किसी को नहीं दे। मैं माता बहनों की स्थिति जानता हूं कि जब वे दूध डेयरी पर देने जाती हैं तो वो पूरी बाल्टी खला करके आती हैं और बच्चे को पानी डाल करके वो सफेद पानी से उसकी आपूर्ति करती हैं। लेकिन मैं आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका भाइयों किसान की तकलीफ को जानता हूं, मैं माता बहनों की तकलीफ को भी जानता हूं। इसलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर हमने पहले 3 दिन दूध किया था, अब उस नौनिहाल बच्चे को आंगनवाड़ी पर 5 दिन दूध मिले, इसकी भी व्यवस्था हमने की है, जिससे कि हमारी जो नौनिहाल है वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं रहे, वो हष्ट-पुष्ट हो, उनको पूरा पोषण मिले, दूध मिले, जिससे कि वो उनकी स्थिति मजबूत हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे निवेदन कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजीविका के माध्यम से 15 लाख लखपति बहनें बनाना है हमने राजस्थान में, और मैं आपको आज तक विश्वास दिलाता हूं कि उनकी संख्या 8 लाख हो गई है, 8 लाख हो गई है। हमारा रोजगार सुरक्षित, हम किस तरह से रोजगार ले सकते हैं, इसके क्षेत्र में भी हमने काम किया है। और आपने देखा होगा, मैं किसान के उस बेटे की पीड़ा भी समझ सकता हूं कि 5 साल उसने पेपर दिए और 5 साल पेपर दे करके पिता बेटे को विश्वास दिलाता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मेरे को कोचिंग कराइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, आपका सहारा बनूंगा। लेकिन 5 साल तक पेपर लीक होते रहे, पेपर लीक होते रहे। मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, 17 महीने हो गए सरकार को, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया, धीरे धीरे जेल में गए, संख्या 300 हो गई है, और अभी डेली 2-4 हो जाते हैं। किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जिन्होंने युवाओं के साथ और किसान के बेटे के साथ जो आघात किया है, उनको किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के तहत हमसे कहा पहली साल में क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं। हमारे 35 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे MOU हुए, और आपने देखा जब हमारी तीसरे महीने के बाद मीटिंग हुई, 3 महीने के बाद में, तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के काम हमारे जमीन पर आ गए, जिससे हमारे किसान के बेटे को नौकरी मिल सके, उसको रोजगार के अवसर मिल सके। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, हमने कहा है, क्योंकि हम भुगत हो गए। हमने देखा था किसान को रात में बिजली मिलती थी, नेट रात मिलती थी, और किसान रात में घर छोड़ करके खेत में जाता था। हमने आपसे वायदा किया है कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। हम आज भी लगभग 60,000 किसानों को दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। ये हमने प्रारंभ किया है। आने वाले 2027 में किसान को दिन में बिजली मिलेगी, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने जिस तरह से फीडर सुधार योजना का काम प्रारंभ किया है,
गांव-गांव में बिजली के लिए फीडर सुधार की योजना भी लाई है हमने। इसके अलावा लगातार हम किसान के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 47 लाख किसानों को करीब 30,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण देने का काम किया है। जैसे किसान को कोई 5 रुपए की सैकड़ा पे लाता है, कोई 4 पे लाता है, कोई 3 पे लाता है। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं मेरे किसान को, जब वो किसी से पैसे लेने जाता है तो रात के अंधेरे में जाता है। वो रात के अंधेरे में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी साहूकार के पास जाता है। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की योजनाओं को ला करके किसान को संबल देने का काम किया, क्योंकि उनको पता है अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, आज देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, लगातार वो परिवर्तन आपने देखा है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से जो आपने देखा था 22 अप्रैल को पहलगांव में जो कुछ हुआ था, आप देख सकते हैं इस देश के अंदर सेना के सिर काटे जाते थे, उनका जवाब नहीं होता था। लेकिन चाहे पुरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने कितना बड़ा काम किया है। और आप देख सकते हैं कि वहां सिविलियंस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, वहां की कोई किसी तरह से वो नहीं हुई। मैं इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को, हमारे उन वैज्ञानिकों को जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया। और आज देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरह से तिरंगा यात्रा, क्योंकि हमारे देश के और प्रदेश के अंदर हमारा जो नौजवान है, हमारे भाई बहन हैं, हमारी देश की जनता है, जिस भाव से जुड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोहित है। इसलिए उनके अंदर जो भाव पैदा हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि देश में लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आपको यही नहीं, हम मोबाइल वेटनरी सेवा के लिए भी 1962 के माध्यम से पशुपालन का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का काम कर रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपालक क्रेडिट कार्ड जो मैंने आपको बताया, योजना से 37,000 से अधिक गोपालकों को ब्याज मुक्त निर्णय दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आए तो जरा इनसे हिसाब पूछ लेना। आपको दायित्व है इनसे हिसाब पूछने का। आप इनसे हिसाब पूछ लेना कि आपने क्या किया। अरे आप हमसे, क्योंकि वैसे तो आता नहीं है, मैं देखता हूं चाहे वो प्रतिपक्ष का नेता हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, ट्वीट करते हैं। अरे भाई, ट्वीट करने से क्या काम चलेगा? अरे आपने क्या किया जनता को ये तो बताते रहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में आपने देखा कि राजस्थान 350 बिलियन डॉलर के राजस्थान बनने वाला है। और देश अभी 5वें नंबर पर था, अभी 4थे नंबर पर आ गया। आने वाले समय में 3रे नंबर की शक्ति देश के अंदर बनने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। देश की जनता इसलिए भरोसा करती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार किसान के उत्थान के लिए, महिला के उत्थान के लिए, युवा के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये काम हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के इसी तरह का काम करेंगे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि 40 साल में इस संयंत्र के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और आप देख रहे हैं कि
300 करोड़ की लागत से ये संयंत्र का काम भी होने वाला है। ये अलवर को नहीं, ये पूर्वी राजस्थान के लिए पूरा काम होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी गर्मी में आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की जय हो।